चलिए स्टार्ट कर लेते हैं शिक्षण कौशल से। ठीक है, शिक्षण के भी प्रकार होते हैं और इसमें सबसे पहले बेंजामिन ब्लूम ने कहा है कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को 3 प्रकारों में बांटा है। एक तो है ज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा है मनोगत्यात्मक शिक्षण, तीसरा है भावात्मक शिक्षण। ठीक है, शिक्षण और शिक्षण में कितने शब्द हैं आपके? 3 शब्द हैं और इसके आपको प्रकार पूछा किसी ने भी तो आप 3 बताएंगे। ठीक है, ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिए जिससे कि चीज़ें आपको याद रहें। अब देखिए शिक्षण क्या है? एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है वह शिक्षण कहलाता है। गणित का संबंध सबसे ज़्यादा होता है विज्ञान के साथ। गणित विषय में प्रयोग किया जाता है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री दोनों ही किया जाता है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। देखिए शिक्षण के प्रमुख जो विधि हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए पहला है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। तो ये शिक्षण की प्रमुख 4 विधियां हैं: विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन और निगमन। ठीक है, विश्लेषण विधि किसी भी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना विश्लेषण विधि कहलाता है। ज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्यों की ओर, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। संश्लेषण विधि किसी भी समस्या, वस्तु, विचारों आदि को एकत्रित करके जो अध्ययन किया जाता है उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, तथ्यों से निष्कर्ष की ओर, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, मतलब विश्लेषण होता है संश्लेषण का उल्टा। ठीक है, अब आगमन विधि देखेंगे। आगमन विधि इसको हम समझाते हैं। देखिए आगमन विधि में होता है निरीक्षण करना, नियम बना लेना, नियम का सत्यापन करना, ये आपकी क्या हो जाएगा? आगमन विधि हो जाएगी। और निगमन विधि, इसमें नियम विधियों का प्रयोग किया जाता है। नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगमन का उल्टा निगमन होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखें अनुसंधान विधि। इसको ह्यूरिस्टिक शब्द से, ये जो अनुसंधान विधि है वो ह्यूरिस्टिक शब्द से बना है। इसके खोजकर्ता आर्मस्ट्रांग हैं। ठीक है, गृहकार अभ्यासकार हेतु। ठीक है, गृहकार क्या है? अभ्यासकार हेतु। अब देखेंगे आगे शिक्षण विधियाँ और उनके जनक। देखिए आगमन विधि के अरिस्टोटल हैं, निगमन विधि के भी अरिस्टोटल हैं। ठीक है, तो आना जाना क्या होता है? आना जाना लगा ही रहता है। ठीक है, अरिस्टो। अब कैसे याद रखना? आपका आ से अरिस्टो। ठीक है, निगमन अरिस्टो, ऐसे आपको कनेक्ट करना है कि आगमन विधि अरिस्टो, निगमन विधि अरिस्टो। ठीक है, प्रश्नोत्तर सुकराती, इसको भी बोलते सुकराती विधि। ठीक है, तो ये सुकरात की है। और प्रोजेक्ट विधि किर्कपैट्रिक की है। खेल विधि कोल्डवेल कुक की है। कोल्डवेल कुक की। बेल से आपको याद रखना बॉल, और बॉल से हम क्या करते हैं? खेलते हैं, तो खेल विधि हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे डाल्टन विधि टू हेलेन पार्क हर्स्ट की है। हार्वर्ड विधि पंचपदीय विधि हार्वर्ड की है। किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल की है। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी की है। होलिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग की। गैरी विधि एडवर्ड की है। विनेटिका विधि डॉक्टर कार्लटन वास्कन की है। डेकाली विधि डेकाली की है। संवाद विधि प्लेटो की है। ठीक है, संवाद विधि किसकी है? प्लेटो पे। तो पहले हम क्या करते थे? हम प्लेट टाइप की आती थी ABCD, हम इस पर लिखते थे तो इस पर हम संवाद करते थे। ऐसे आपको याद रखना संवाद विधि। ठीक है, जैसे कि हम प्लेट पे ऐसे करके ABCD लिख लेते थे छोटे बच्चों, फिर मैम खड़ी कर देती थी, फिर हम प्लेट लेके बोलते ABCD ऐसे कर करते थे ना। तो ऐसे आपको याद रखना है संवाद विधि। अब देखेंगे गणित में शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं तो उसको हम ज्ञात से अज्ञात की ओर हम आगमन विधि बोलेंगे। किसी विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है उसको संश्लेषण विधि कहते हैं। किस विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है उसको विश्लेषण विधि कहते हैं। गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है निगमन विधि के द्वारा। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन सी शाखा पाठ्यक्रम में सम्मिलित है? अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति। ठीक है, गणित शिक्षा में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, हम देखें गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली विधि आगमन विधि हो जाएगी। हाँ, आगमन विधि देखो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये आपकी आगमन विधि हो जाएगी। और निगमन विधि क्या है? नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। आगमन विधि के जनक कौन है? अरिस्टो जी हैं।
निगमन विधि के जनक कौन है? अरिस्टो हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं किर्कपैट्रिक। डाल्टन विधि के जनक कू हेलन पार्कहर्स्ट। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है खोज करना। ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है उत्पन्न। वैश्विक शिक्षा प्रणाली के जनक है महात्मा गांधी। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक व्यवहार है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। ये किसने कहा है? गेज महोदय कहा है, ठीक है। शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया शिक्षण है। शिक्षण के तत्व में कक्षा, विद्यालय और समाज। शिक्षण के स्तरों पर शिक्षण के प्रकार कौन कौन से? देखो तो ये शिक्षण के प्रकार में स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। शिक्षा में आपको मैंने ये 3 आधार बताए, ठीक है। अब देखेंगे शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय और हस्तक्षेप रहित, ठीक है। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेतर शिक्षण, ठीक है। शिक्षण की अवस्थाएं पूर्व क्रियावस्था, अंत क्रियावस्था, उत्तर क्रियावस्था, ये हो जाएगा। पूर्व क्रियावस्था कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया। अंत क्रियावस्था कक्षा में जाने की बाद की गई क्रिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर देखेंगे। उत्तर क्रियावस्था सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। शिक्षण विधियाँ शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका है। व्याख्यान विधि कठिन अंशों को सरल बनाना। एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है स्पष्टीकरण विधि में। सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है विवरण विधि। पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझा जाता है वर्णन विधि को, ठीक है। शिक्षण की प्रमुख विधियाँ उनको जानेंगे यहाँ पर। देखिए शिक्षण की प्रमुख विधियाँ में सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रत्युत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, ठीक है। और यहाँ पर निरीक्षित अध्ययन विधि, उदाहरण विधि, प्रत्युत्तर विधि, ये सब आपकी शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी। कहानी कथन विधि द्वारा देखिए सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है कहानी कथन विधि द्वारा। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है निरीक्षित अध्ययन विधि। उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। मेथड इसको विधि बोलते शब्द लिया गया लैटिन भाषा से। प्रदर्शन विधि की विशेषता है शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, उसको हम प्रदर्शन क्या होता है? जैसे कि ये हमारा रनिंग हो रही है तो उसमें हम क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं ना। तो प्रदर्शन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? हम सक्रिय होते हैं ना। तो ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना है कि प्रदर्शन विधि की विशेषता है शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है छोटी कक्षाओं के लिए, ठीक है। प्रदर्शन विधि किसमें उपयोगी होती है? छोटी कक्षाओं के लिए, ये भी आपको याद रखना है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए समूहता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहार का समूह कथन है। डॉक्टर वी के पार्षद कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल की विशेषताएं प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। इसको बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। आप देखेंगे यहाँ पर शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है समस्त अंतक्रिया को, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? देखिए सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी है? 36। कितनी सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितना है? तो 36 है। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर आपका टीचर आया, आपके टीचर ने पाठ योजना बनाई, शिक्षण किया, आपको समझाया 6 मिनट, ठीक है। प्रतिपुष्टि आपका फीडबैक लिया, फिर आपको पुनः पाठ योजना बताई 12 मिनट, ठीक है। 12 पुनः पाठ योजना कितने मिनट की होती है? 12 मिनट की। फिर पुनः शिक्षण आपको 6 मिनट। शिक्षण आपको देना कितने टाइम का दे रहा है? 6 मिनट का शिक्षण दे रहा है। 6 मिनट की आपकी प्रतिपुष्टि दे रहा है और फिर से मतलब पुनः पाठ योजना बनाएगा तो 12 मिनट लगेगा और पुनः प्रतिपुष्टि पाएगा तो 6 मिनट। ज़्यादातर समय 6 मिनट है लेकिन 12 मिनट है आपका पुनः पाठ योजना में, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। आप देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण आधारित है शिक्षण कौशल पर। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई थी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है प्रो वी के पार्षी द्वारा 13 सूची में। कितनी? 13 सूची में। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर है उद्देश्य को लिखना। सूक्ष्म शिक्षण का दूसरा स्तर है पाठ की प्रस्तावना। NCERT द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है
तो देखिए यहाँ पर आपके 5 हैं, कितने हैं, 5 हैं यहाँ पर। NCERT में भी 5 आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो NCERT द्वारा शिक्षण कौशल कौन कौन से देखिए, खोज प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण का कौशल, उद्दीपन प्रवर्तन कौशल, पूर्णवन कौशल, दृष्टांत कौशल, ये आपका हो जाएगा 5। देखिए, शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। इसको हम खोजक प्रश्न कौशल द्वारा समझेंगे, ठीक है। खोजक प्रश्न कौशल के घटक हैं संकेत देना, विशेष सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः संप्रेषण, आलोचनात्मक जागरूकता, ये सब आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए, विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते स्पष्टीकरण कौशल द्वारा। ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसको उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे उद्दीपक परिवर्तन कौशल में शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। अनुक्रिया की बारम्बारता बढ़ जाती है पूर्णवलन कौशल के द्वारा। पूर्णवलन के प्रकार है धनात्मक पूर्णवलन, ऋणात्मक पूर्णवलन। धनात्मक पूर्णवलन कौशल का घटक है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। शिक्षक नवीन जटिल एवं अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है, दृष्टांत कौशल कहलाता है। दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है चित्र एवं उदाहरण। दृष्टांत कौशल के प्रकार हैं, दृष्टांत कौशल के प्रकार है शाब्दिक, अशाब्दिक, ठीक है। कहानी कथन, शाब्दिक उदाहरण। कहानी कथन क्या है, शाब्दिक उदाहरण। शाब्दिक उदाहरण है घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता, लेख, ये सब। और शाब्दिक उदाहरण मॉडल तथा चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र या प्रायोगिक प्रदर्शन। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम, ठीक है। अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के द्वारा। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किससे करेंगे, अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना दोस्तों आपको, ठीक है। आगमन विधि के जनक है अरस्तु। उदाहरण से नियम तक पहुँचना, ये आगमन विधि हो जाएगा। आगमन विधि उपयोगी है प्राथमिक शिक्षा के लिए। शिक्षण सूत्र है 11। शिक्षण सूत्र कितने हैं, शिक्षण सूत्र दोस्तों आपके 11 हैं। शिक्षण सूत्र कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि आगमन से निगमन की ओर, ठीक है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो लिखा हुआ तो हम आपको बोलते चल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। अनुभूत से युक्त की ओर, ठीक है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से जटिल की ओर, ये सब आपके 11 शिक्षण सूत्र हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब आपको याद रखना है। छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, ज्ञात से अज्ञात की ओर हो जाएगा, ठीक है। सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना, सरल से जटिल की ओर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बोलेंगे इसको। अब देखिए शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चितता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चितता से निश्चित की ओर, ठीक है। ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, ठीक है। किसी तथ्य या समस्या को बांटना विश्लेषण कहलाएगा, ठीक है। तथ्य या समस्याओं को बांटना क्या कहलाएगा, विश्लेषण। सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना, संश्लेषण। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है, संश्लेषण। वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य के ज्ञान देना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाएगा। विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है।